नमस्कार मित्रों, आपके सामने आपके सामने एक और छोटे से वीडियो में आ रहा। प्रभु आप सबको आशीष करे और लगातार आप सभी को लगातार लेता चला जाए। आशा करता हूं कि आप खुशी मंगल में होंगे और आप सभी इंतजार कर रहे हैं हमारे संदेश का। प्रभु आप सबको आशीष करे और आप सभी का धन्यवाद और अभिनंदन करता हूं कि आप हमारे वीडियो को लगातार अपने दोस्तों यारों तक शेयर करते हैं और लाइक करते शेयर करते। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह खुशी मंगल में रखे, आपका परिवार सुखी रहे। साथ ही साथ आपको एक बात बताना चाहता हूं, परमेश्वर के बातों में हिम्मत के साथ आगे की ओर बढ़ते चले जाइए। प्रभु आप सबके साथ हमेशा रहेगा, क्योंकि आज इंसान आपके साथ नहीं दे सकता है। कुछ ही क्षणों में इंसान अपनी सांसों की धड़कनें बंद कर लेता है, यानी कि मौत की घाट चला जाता है, क्योंकि इंसान ज्यादातर आत्मा के अनुसार नहीं बल्कि शारीरिक जीवन जी रहे हैं, इसलिए उनकी मौतें जल्दी उन्हें आ जाती है। आइए हम कुछ बातें आपके सामने पेश करेंगे, क्योंकि आपको और मुझे परमेश्वर ने रचा है, उसकी आत्मा में आपको और मुझे सृजा है। जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया तो इंसान को भूमि की मिट्टी से बनाया। उसके बाद में परमेश्वर ने अपनी सांसों को इंसान के नाक में फूंक दिया, यानी कि परमेश्वर के सांसों से इंसान जीता है। परमेश्वर के नाम में जीना भी चाहिए उसे, बल्कि इंसान आज गाय और भैंसों से भी बदतर हो चुका है। गाय और भैंस अपने खूंटे को या फिर अपने चरनी को पहचान लेता है, लेकिन इंसान आजकल अपनी चरनी को या फिर अपने घर को या फिर अपने ईश्वर को भूल चुके हैं। आपको बताना चाहता, जिस परमेश्वर ने यानी कि जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने आपको और मुझे सांसें दी है और जीवन दिया है, उस परमेश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए। बल्कि आज बिना सांस वाले ईश्वरों के पीछे लोग दौड़े चले जा रहे हैं, जिसे आप और मैं नाम देते हैं मूर्ति। मूर्ति का मतलब होता है मुर्दा, चाहे वो कोई किसी भी चीजों की मूर्ति होगी, चाहे आपकी हो या फिर किसी और की, चाहे कोई ईश्वरों की, लेकिन उसे मूर्ति यानी मुर्दा कहा जाता है। उसमें कोई भी ईश्वर आकर नहीं विराजमान होता है। आइए हम देखते हैं यशायाह उसका 45 उसका 12 वचन हम देखने जा रहे हैं। यशायाह 45 अध्याय उसका 12 वचन, उसमें क्या लिखा है? परमेश्वर की ओर से आपको और मुझे कुछ शब्द सुनने के लिए मिल रहे हैं। मैं ही ने पृथ्वी को बनाया, यानी कि परमेश्वर खुद बोल रहा है कि मैंने ही पृथ्वी को बनाया और उसके ऊपर मनुष्य को सृजा है। मैंने अपने ही हाथों से आकाश को ताना और उसके सारे गणों को आज्ञा दी है। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पर खुद बोल रहे हैं कि मैंने ही पृथ्वी को बनाया और आकाश यानी कि उसके ऊपर मनुष्य को सृजा है, मतलब धरती के ऊपर मनुष्य को बनाया है। और उस मनुष्य को लड़ाई झगड़ा पाप गलती करने के लिए नहीं, बल्कि संसार में रहने के लिए और संसार को संभालने के लिए उसे बनाया गया था और संसार को अच्छी रीति से रखने के लिए, रखवाली करने के लिए उसे बनाया गया था। जैसे कि आदम को जब बनाया था परमेश्वर ने, तो अदन यानी कि अदन की वाटिका में रहने के लिए उसे रचा गया था। साथ ही साथ उसके लिए एक जीवन साथी का भी निर्माण उसने किया था और जीव जानवरों को भी परमेश्वर ने रचा था, ताकि उनकी देखभाल आदम और हवा करें और बगीचे के अंदर रहने वाले सारे जितने भी फल थे खाने वाले, उनको खाकर वो पेट भरा करते थे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पर परमेश्वर ने सब कुछ अगर बनाया है और उसने यहाँ भी बताया कि मैंने अपने ही हाथों से आकाश को ताना, मतलब आकाश जो बादल देख रहे हैं आप, है ना, क्या बोलना चाहिए, आकाश देखते हैं, है ना, आसमान देखते हैं, इसे परमेश्वर ने अपने ही हाथों से ताना है और खींचा है। जैसे आप लोग तंबू को खड़ा करने के लिए कई बार खिलिया ठोकते हैं, कई डंडे लगाते हैं, मंडप बनाने के लिए काफी कोशिशें, इधर उधर रस्सी टेढ़ी मेढ़ी खिंचातानी करके बांध बूंद के तंबू को आप खड़ा करते हैं। परमेश्वर ने तो अपने हाथों से ही इस सारे भवमंडल को उसने तान कर रख दिया है। और यहाँ इतना भी लिखा है कि और उसके सारे गणों को आज्ञा दी है, मतलब आकाश के अंदर वाले जितने भी गण हैं, सूर्य है, चांद है, तारे हैं, इन सब को आज्ञा देने वाला परमेश्वर है।
और आज्ञा कैसे? शब्दों के अनुसार। उसके शब्द में पावर है, उसके शब्द में आजादी है, उसके शब्द में खुशी है, उसके शब्द में चमत्कार है, उसके शब्द में बहुत कुछ हो सकता है। सारी सृष्टि को परमेश्वर ने शब्द से बनाए हैं। केवल इंसान को परमेश्वर ने हाथों से रचना किया और अपने सांसों की धड़कनें इंसान के अंदर डाल दी। मतलब परमेश्वर के नाम में इंसान जी रहा है। जैसे कि कोई भी टायरों में हवा भर दी जाती है और जब तक टायर के अंदर यानी कि ट्यूब के अंदर हवा होती है तब तक वो चल सकता है, आगे की ओर रास्ता काट सकता है या फिर सफर आपको कटवाएगा, ये आगे आगे सफर में लेता चला जाएगा। लेकिन जब टायर के अंदर से हवा जब निकल जाती है तो वह सफर काटना बंद कर देता है और अपने आप की खूबसूरती भी यानी कि अपने आप की खूबसूरती भी उसकी घटती चली जाती है और बर्बादी की ओर चला जाता है। अगर टीप को टायर को आप बिना हवा से चलाओ तो रिंग भी खराब हो जाएगा, टीप भी खराब हो जाएगा, टायर भी खराब हो जाएगा, क्योंकि वह चबाया जाएगा। रिंग के अंदर सारी चीजें बर्बाद होती चली जाएगी। उसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहता हूं, जो परमेश्वर की सांसें आपके अंदर रखी गई है, इसे अच्छे से आप इस्तेमाल कीजिएगा। कई लोग दारू पीते, लड़ाई झगड़ा करते, गाली गलौज देते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, इन्हीं सांसों में उसे इस्तेमाल करते हुए बोलते हैं और फूंकते हैं। तो आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपको और मुझे जबान दी है, अच्छी आवाज दी है और आपको बोलने के लिए अच्छा टैलेंट्स दिया है, अच्छा अनुभव दिया है। परमेश्वर का धन्यवाद आपको कर लेना चाहिए, लेकिन आप धन्यवाद के बजाय कहीं और अपने आप को इस्तेमाल करते चले जा रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं, इंसान के अंदर खासकर घमंड, कोई भी प्रकार का संसार का बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अगर आपके अंदर घमंड भी आता है तो परमेश्वर का घमंड आना चाहिए कि आप उसे जानते और पहचानते हैं और उसके कर्मों को आप लगातार इंसानों के जीवन तक लेते चले जा रहे हैं। प्रभु आप सबको आशीषित रखे और सुरक्षा में भी रखे। इसी आशा को हम आगे की ओर आपके द्वारा बढ़ाना चाहते हैं। जैसे कि भारत देश में 142 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है और साथ ही साथ संसार भर में प्रचारक लोगों की भी काफी कमियां हैं। संसार भर में सच्चे भविष्यवक्ताओं की बहुत कमी हो चुकी है और साथ ही साथ आपको बताना चाहता हूं कि संसार में आत्मिकता दर्शाने के लिए काफी लोग किया जा रहे हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन उनमें दुष्ट आत्मा बहुत छाई हुई है। बड़े बड़े रेवरेंड बिशप, चमत्कारी और अनुवादिक, इन लोगों में ज्यादातर दुष्ट आत्मा पाई जाती है। कैसे आप चेक करोगे? इंसानों के लिए उनके जिनमें प्यार नहीं होगा और वो लोग अगर अन्य भाषा बोलेंगे तो उसका खुलासा नहीं देंगे, तो समझ जाना कि ये ना समझ वाले खुद भी नहीं समझते हैं और दूसरों को भी नहीं समझाते हैं। इसका मतलब है कि ये भी अंधे हैं और दूसरों को भी अंधा बना रहे हैं। आप सभी को सावधानी ले लेना चाहिए। देखो, कोई भी चीज आप खाते हैं, टेस्ट करने के लिए परमेश्वर ने आपको जबान दी है और समझने के लिए दिमाग दिया है, देखने के लिए आंखें दी हैं, सांस लेने के लिए नाक दिया है, सुनने के लिए आपको कान दिया है। तो इन सारे इंद्रियों से, है ना, सारे इंद्रियों से आपको चेक करने की आवश्यकता है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? कोई भी चीजों को बिना चेक किए हुए आप इस्तेमाल ना करें। आंखों से आप क्या चेक कर सकते हैं वो चेक करो। कानों से आप क्या चेक कर सकते हैं? शब्दों को परखो, है ना, कौन सा शब्द क्या है, अच्छा है, बुरा है। कानों को आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं कि अच्छे शब्दों को परखें और बुरे शब्दों को, है ना, परखें। इन्हीं से सुनकर फिर आपके दिमाग की हालत में जाएगा। दिमाग से आप समझोगे, फिर सोचोगे, मन के अंदर बातें जाएगी, मन से फिल्टर होकर आपके जबान के ऊपर वो बात आएगी। तो मेरे तमाम भाइयों बहनों, दिमाग की हालत, दिमाग और मन यानी अपना जीवन, ये कांटेक्ट रहता है। ये दोनों बातों को समझते हैं। दिमाग में जाएगा, है ना, दिमाग में जाएगा तो या फिर कान में जाएगा, मन में आएगा या फिर दिमाग में आएगा। दिमाग और मन के दोनों कांटेक्ट होते हैं। ये दोनों एक दूसरे से समझकर बात को फिल्टर करके बाहर की ओर डालते हैं। तो ध्यान रखना मेरे तमाम भाइयों बहनों, आपके दिमाग की हालत को समझो, फिर आपके मन की हालत को समझो। मन और दिमाग के अंदर दोनों से निर्णय लेकर बात को जबान के ऊपर लाना है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, जबान से आप बोल भी सकते हैं
और जबान से आप चेक भी कर सकते हैं, मतलब कुछ खाने की चीजें आप चेक कर सकते हैं जबान से, और बोलने के लिए भी आपको जबान ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा मेरे तमाम भाइयों बहनों? तो परमेश्वर ने अलग अलग शरीर दिए हैं अलग अलग काम के लिए, तो आप इन शरीरों को आराम मत करने दीजिए, इस्तेमाल कीजिए और आगे की ओर आप बढ़िए और लगातार आप होशियार बनते चले जाओगे। कोई भी आंखें बंद करके किसी के ऊपर भी भरोसा बिल्कुल ना करे, मेरे ऊपर भी भरोसा ना करे, किसी के ऊपर भी भरोसा ना करे। आजकल तेल पानी बेचने वाले, रुमाल बेचने वाले, अन्य भाषा में आपको गुमराह करने वाले बहुत से आएंगे, लेकिन बाइबल से आप संबंधित बातों को देखिए तब जाके भरोसा करे, वरना आप जितने भी मसीह में आत्मिक बन चुके हैं आप उनसे भी आप हाथ धो बैठोगे, आप जीरो में चले जाओगे। वरना देख लेना मेरे तमाम भाइयों बहनों, अगर आप आगे परमेश्वर में बढ़ रहे हैं तो सावधान होइए, अन्य भाषाओं को पहचानिए, वरदानों को पहचानिए, बातों को पहचानिए, सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए चेक करते हुए वहां पर फिर अंदाजा लाइए कौन से अंदाज तक आप पहुंचे हैं, वो ध्यान में रखते हुए आगे की ओर बढ़िए। प्रभु आप सबको आशीष करें। मैं दूसरे वीडियो में आऊंगा, तब तक ले आपसे विदाई लेना चाहूंगा। आमीन।